हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रजत जैन, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट कॉम्पिटिशन। देखिए बच्चों, आज अपने सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि ऑफकोर्स एक सर्कल का ही क्वेश्चन है। जे एडवांस 2018 में पेपर 2 में ये पूछा गया था। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन 5.5 लाइन का ये क्वेश्चन है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मतलब बच्चे से होता है ना कि हम तो जे एडवांस वालों ने कसम खा के बनाया होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम इसको बच्चों के द्वारा सही आंसर टिक करने ही नहीं देंगे, है ना। तो ये उस कैटेगरी में फॉल करता है। इसके पीछे क्वेश्चन डिस्कस करने के पीछे वजह भी ऑफ कोर्स यही है कि ये इस किस हद तक तुमको मतलब गिरा सकता है ना। वो आप इस क्वेश्चन से देख सकते हो। मतलब गलती होने के जो होते हैं ना कि यहाँ तुम गलती कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कहीं तो गलती कर ही दो, मतलब सही आंसर तो लगा ही ना पाओ तुम। तो ये क्वेश्चन उस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अब इतनी हमने हाइप तो बना दी इस क्वेश्चन की, ज़रा डिस्कस तो कर ले क्या है। तो बोला गया लेट टी बी अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, तो ये दो पॉइंट दे रखे हैं और एक लाइन इस दोनों पॉइंट से पास कर रही है। तो चलो अपन ने काम किया, बना लेते हैं इसको। तो सपोज़ ये हमने कोई लाइन ले ली है ना, और इस पर पी पॉइंट ये हो गया एंड क्यू पॉइंट ये हो गया। पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है कितने, -2,7, एंड क्यू पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,-5। आगे इन्होंने बोला है लेट F1, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। लेट F1 बी द सेट ऑफ ऑल पेयर ऑफ सर्कल्स। ठीक है, लेट F1 बी द सेट ऑफ ऑल पेयर ऑफ सर्कल S1, S2 सच दैट T is a tangent to S1 at P and tangent to S2 at Q, and also such that S1 and S2 touch each other at a point से कैपिटल M। बस इतना पढ़ो और थोड़ा सा रुक जाओ और चीज़ों को समझो। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक सर्कल है, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा इसको इधर लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक, यहाँ देख लो आप, क्लियर है, जो कि पी पे टच कर रहे हैं। तो मान लो कुछ इस तरीके का ये सर्कल हो गया, ठीक है, और क्यू पॉइंट जो है वो यहाँ कहीं है ना। और एक और सर्कल हमने लिया जो कि, चलो दूसरे कलर से ले लेते हैं, ठीक है, जो कि क्यू पॉइंट पर तो टच कर ही रहा है, साथ ही साथ इस सर्कल को भी टच कर रहा है। सही है, ऐसे मान लो कि ये टच कर रहे हैं। तो ये हो गया क्यू पॉइंट एंड ये हो गया हमारा पी पॉइंट, है ना। तो आपको समझ में आया कि भाई आपस में टच कर रहे हैं दोनों सर्कल, और ये काइंड ऑफ पी क्यू जो है वो दोनों की टेंजेंट है, मतलब कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, अच्छा ऐसे क्या एक दो यही पेयर ऑफ सर्कल होंगे? नहीं, बहुत सारे और हो सकते हैं। मान लो एक सर्कल मैंने ये बना दिया है ना, तो और एक सर्कल ये बन सकता है। ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हो ना, इनफाइनाइट पेयर ऑफ सर्कल इस तरीके से बन सकते हैं। और वो बोला गया लेट F1 बी द सेट ऑफ ऑल पेयर ऑफ सर्कल। तो उस जितने भी इनफाइनाइट पेयर ऑफ सर्कल बन सकते हैं उस पूरे सेट को उन्होंने F1 से डिनोट किया है। तो चलो मैं इनमें से एक पेयर ही रख लेता हूँ, है ना, जो कि मेरे काम में आने वाला है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जहाँ पे ये टच कर रहे हैं इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको उन्होंने कैपिटल M बोल रखा है। ये मान लो इसका सेंटर हो गया, ये मान लो इसका सेंटर, इस तरीके से बन गया। अच्छा, आगे की चीज़ अगर अपन देखें तो पहली चीज़, ठीक है, आगे देखो, आगे बढ़ो। लेट E1 बी द सेट रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ M एज पेयर S1 S2 वेरीज इन F1। ठीक है, मतलब वही जो सेट ऑफ पेयर ऑफ सर्कल की बात जो कर रहे हैं ना, S1 S2, तो E1 बी द सेट रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ M। ठीक है, तो जो E1 है वो सेट है ना, किसका है, लोकस ऑफ M एज पेयर S1 S2 वेरीज इन F1। तो बेसिकली ये इस तरीके से दो सर्कल बन गए, है ना, ये इनकी कॉमन टेंजेंट होगी। अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट और बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन और बनाया मैंने, क्लियर है, इस तरीके से मान लो ये टच कर रहा है यहाँ पे, समझ गए, कुछ इस तरीके का है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा काम किया है ना, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करी है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट मतलब पी क्यू जो टी टेंजेंट है ना, उसको ये एक और कॉमन टेंजेंट है ना, ये भी कॉमन टेंजेंट है। ये पॉइंट सपोज यहाँ पे कट कर रहा है, मान लो इस पॉइंट को नाम मैंने दे दिया कैपिटल A। ठीक है, इस पॉइंट पे ये कट करेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे, मेरा काम क्या है, मुझे M का लोकस निकालना है मुझे M का लोकस निकालना है। तो
एम का लोकस निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एच कॉमा के है ना, अगर लोकस निकालना तो अपन यही करते हैं, उसका पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिया एच कॉमा के। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये जो अपने पास ये कॉमन टेंजेंट है इसकी, ये इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो, इन दोनों सर्कल S1 और S2 की, ये S1 हो गया एंड ये S2 हो गया, इसकी रेडिकल एक्सिस भी तो होगी है ना, रेडिकल एक्सिस भी है ये RA ऑफ S1 एंड S2। अच्छा दूसरी चीज़, रेडिकल एक्सिस के बारे में की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई उस ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे अपन किन्हीं भी दो सर्कल में पेयर और टेंजेंट खींचे है ना, तो वो सेम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये वाली डिस्टेंस और ये मतलब ये PA एंड AQ बराबर बराबर होगी। अच्छा दूसरी बात, अच्छा ये जो है A वो एक सर्कल, इस S1 सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे मैं पेयर ऑफ टेंजेंट अगर बनाता हूँ तो AP की जो लेंथ है वो ऑफकोर्स AM के बराबर भी होगी, सही बात है ना। ऐसे ही AQ की जो लेंथ है वो AM के बराबर भी होगी, क्लियर है, क्योंकि इस पॉइंट से मैं यहाँ पे भी तो पेयर ऑफ टेंजेंट बना ही रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों बराबर होगी, मतलब इस A पॉइंट की डिस्टेंस इन तीन पॉइंट से बराबर है ना। इसका मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट PQM किस पे होंगे, एक सर्कल पे होंगे। अच्छा उस सर्कल का ये PQ क्या होगा, डायमीटर होगा, क्लियर है। तो देखो अब अगर मैं M के लोकस की बात करूँ तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ डायमेट्रिक फॉर्म में इस सर्कल की इक्वेशन जो कि PQM से पास कर रही होगी, ऑफकोर्स उसका लोकस भी वही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x माइनस ऑफ माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस वाई माइनस 7 इंटू दूसरा बनेगा कितना y प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखो यहीं गड़बड़ कर जाओगे है ना, ये m का लोकस होगा क्या, नहीं, ये परफेक्टली सही नहीं है। क्यों नहीं है, सुनो, ये m का लोकस नहीं होगा, इसमें से दो पॉइंट हटेंगे। कौन कौन से दो पॉइंट, P और Q, समझ में आया। ये दोनों जो पॉइंट है ना P और Q, वो ऑफकोर्स अभी तो सर्कल पे लाई करेंगे ना, क्योंकि अगर मैं कोई भी इस तरीके का सर्कल बनाऊंगा जो कि इनसे पास कर रहा होगा तो वो डेफिनेटली इस तरीके से जाएगा है ना। तो M यहाँ और यहाँ अगर हो गया, मान लो सपोज M जो है वो P के इक्वल आ गया, तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे फिर पॉइंट सर्कल बनेगा और इस सर्कल की जो क्या बोलते हैं ये जो सर्कल है S2 उसको एक तरीके से स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब M में से जो लोकस M का वो दिख रहा है उनमें से ये दो पॉइंट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें से ये दो पॉइंट हटा दिया अपन ने, कौन कौन से, P एंड Q, ठीक है। अब बात सुनो, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बोली थी, लेट even be the set representing the locus of M as the pair of circle varies in M1। कहने का मतलब यही वो इवन है, मतलब क्या होगा, इवन क्या है, इवन ये है इन दो पॉइंट को छोड़ के, मान लो एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, सपोज अगर ये P है ये Q है, तो इवन जो सेट है ना, इवन सेट जो है वो इन पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है। उस इवन सेट के अंदर ये सारे पॉइंट आ रहे होंगे सर्कल की पेरीफेरी पे जो अवेलेबल हैं, एक्सक्लूडिंग दीज टू पॉइंट P एंड Q, क्लियर है। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा उसके बाद अगर अपन देखें तो आओ, अच्छा अब इवन से रिलेटेड कौन कौन से कोई A और D पार्ट है, तो A और D पार्ट चेक कर लेते हैं। तो बोला कहता पॉइंट दिस लाइज इन इवन, है ना, लाइज इन इवन का मतलब क्या है, देखो इवन सेट इस तरीके से लिखा हुआ है सपोज, है ना, उसके अंदर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पड़े, इसके पड़े, इसके पड़े, इसके पड़े, इसके पड़े, इसके पड़े, इसके पड़े, ऐसे करके सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इवन सेट के अंदर पड़े हुए हैं। अब हमसे ये डिमांड कर रहा है कि -2,7 क्या इसके अंदर है, नहीं बेटा, -2,7 तो P पॉइंट है और P पॉइंट तो हमने ऑलरेडी यहाँ से हटा दिया, तो वो तो इस सेट के अंदर आएगा ही नहीं, है ना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बोलोगे फॉल्स, ठीक है। इवन सेट के अंदर P पॉइंट आएगा ही नहीं, -2,7 होगा ही नहीं, हटा दिया, तो A ऑप्शन गलत। चलो D पॉइंट में आओ, बोला गया था पॉइंट दिस डज नॉट लाई इन इवन, है ना। तो एक बार रख के देख लेते हैं, है ना, इसको ऐसे S से डिनोट कर देते हैं। S के अंदर क्या रखा हमने, 0,3/2, 0,3/2 यहाँ रखा 0, तो बेटा ये हो गया -4, है ना, और यहाँ पे रखोगे तो 3/2, तो 7 दूनी 14 में से ही गया 3, तो -11/2 इंटू, है ना, 3/2 प्लस 5 करोगे तो 10 और 3 13/2। तो आप देख रहे हो ये माइनस, ये भी माइनस, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब
देखो अगर रखने पे 0 हो जाता इसका मतलब क्या होता है कि वो सर्कल की पेरीफेरी पे है, सर्कल की पेरीफेरी पे है, इसका मतलब एट E1 के अंदर वो पॉइंट मौजूद होगा, परंतु ये रखने पे 0 तो नहीं आया, नेगेटिव आया, इसका मतलब बेटा इस सेट के अंदर ये नहीं है ना। तो ये वाला भी इन्होंने बोला है द पॉइंट दिस डज नॉट लाई इन E1, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये एकदम ट्रू होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, अब इन्होंने आगे E2 के बारे में भी कुछ कुछ बोला, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं, है ना। हम कहाँ पे रुक गए थे, वेरीज इन एपल। आगे बोला है लेट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ E1, है ना। तो E1 तो हमारा ये पॉइंट दिखा रहे थे, अब इनके कोई भी दो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट को ज्वाइन करो, आप मान लो इसको और इसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो चलो आओ एक अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। क्लोन ले लेते हैं इसका, देखो ये हटाते हैं, सही है। E1 का काम खत्म, हटाया इसको। देखो E2 के बारे में क्या बोल रहे हैं, सही है, इसको भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दो, इसका भी काम खत्म। देखो अब E2 के बारे में उन्होंने क्या बोला है, जैसे हमने E1 मैंने बताया आपको कि भाई E1 जो है वो भी एक सर्कल ही है ना। E1 जो है वो एक सर्कल है, बस 2 पॉइंट को छोड़ के। तो मान लो ये रहा हमारा E1, है ना, और 2 पॉइंट हमने हटा दिए, सपोज ये रहा, और डायमीटर के एंड पॉइंट ही है ये दोनों, है ना। तो Q हटा दिया, ये P हटा दिया, और P के कोऑर्डिनेट है -2,7 और इसके कोऑर्डिनेट है कितने 2,-5, इन दोनों पॉइंट को हटा दिया और डायमीटर का एंड पॉइंट है। अच्छा इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट तो बता ही सकते हो, इनका मिड पॉइंट जो कितना आ जाएगा 0,1, ठीक है। अब इन्होंने देखो क्या बोला है, अब इन्होंने बोला है ये कि आगे पढ़ो, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ए हो गया, है ना। लेट F1 लेट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ E1, तो कोई भी डिस्टिंक्ट पॉइंट, मान लो E1 के अपन ने ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन किया सपोज, है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन किया, ठीक है। आगे बोला है पासिंग थ्रू द पॉइंट R, तो R, अच्छा R किधर होगा, है ना। इसके लिए तो E1 की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि R मतलब 1, जो 1 पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है या कहीं बाहर है। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई थी वो x -2 इंटू x+2 प्लस क्या था y-7 इंटू y+5, ये था, है ना। दिस इज इक्वल टू 0। इसके अंदर मैंने तुरंत 1,1 रखा, है ना। तुरंत प्रभाव से 1,1 रखने के बाद में मुझे पता चला कि कितना हो जाएगा भाई -1, ये हो जाएगा कितना 3, और ये कितना हो जाएगा भाई -6, और ये कितना हो जाएगा भाई 6। तो आप देख रहे हो ये तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सर्कल के अंदर ही है। अच्छा, अब ऑफकोर्स एक पॉइंट जो कि सर्कल के अंदर है, उस पॉइंट से तो अपन बहुत सारी कॉर्ड बना सकते हैं, है ना। मान लो ये पॉइंट है वो R 1,1, तो इससे तो बहुत सारी इनफाइनाइट कॉर्ड्स बन सकती हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इनफाइनाइट कॉर्ड बन सकती हैं इस तरीके से। अब देखो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली, अच्छा ये है ना, आगे पढ़ो, ठीक है। लेट E2 बी द सेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इन द सेट F2, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, इसका मिड पॉइंट हमने निकाला ये है ना। तो इसका कोई पॉइंट मान लिया, चलो B पॉइंट है। अब इसके भी कोऑर्डिनेट, इसका भी लोकस निकालना है ना। तो मान लो H, K है इसका, ठीक है। तो देखो यार इसका वो हमें निकालना है, तो मिड पॉइंट फॉर्म से भी लिख सकते हो, या फिर इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप, है ना, निकाल के क्या कर दोगे M1 M2 -1। तो स्लोप ऑफ इसके सर्कल के सेंटर को O बोल देते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ OB इंटू स्लोप ऑफ BR जो होगा वो -1 हो जाएगा, है ना। OB का जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा K-1 डिवाइड बाई H इंटू BR का जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा K-1 डिवाइड बाई H-1, दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से बनेगा K-1 का होल स्क्वायर प्लस H² माइनस H बराबर 0। अगेन वही ये हो जाएगा y-1 का होल स्क्वायर प्लस x² माइनस x बराबर 0। अब सुनो ध्यान से, फिर यहाँ पे भी बच्चा गड़बड़ करते हैं, है ना। यहाँ पे गड़बड़ ये कर देगा कि भाई इसमें तो जब हम ये क्या बोलते हैं, हमें तो इस पॉइंट का लोकस निकला है मिड पॉइंट का, है ना, मिड पॉइंट कॉर्ड इसका लोकस निकला है। अब कभी तो ऐसा हो सकता है ना, कभी तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये और मतलब
दोनों पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है ना, दोनों पॉइंट हो जाए है ना, दोनों पॉइंट अगर हो जाते हैं तो 1,1 जो है वो डायमीटर पे आ जाए, ऐसा संभव है कि नहीं है। तो उसके लिए हम ये चेक कर लेते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट 1,1 -2,7 एंड 2,-5 क्या कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी ऐसा हो सकता है जो पॉइंट P और Q हमने हटाए हैं, है ना। अब मान लो ऐसा हो गया कि मान लो इस तरह का कुछ बन गया, इस तरह का कुछ सिनेरियो हो गया कि एक पॉइंट तो इन्होंने 1,1 से पास कराना था, कॉर्ड बनानी थी, एक पॉइंट इन्होंने ये ले लिया, एक पॉइंट इन्होंने ये ले लिया। भैया ये पॉइंट तो हो ही नहीं सकता। अब जब ये पॉइंट हो नहीं सकता तो उसके अकॉर्डिंग फिर मिड पॉइंट फॉर्म का ये लोकस से जो पॉइंट आ रहा होगा ना, है ना, एक बाकी आप समझ लो सर्कल बनना होगा इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट आ रहा होगा ये भी नहीं होगा, तो लोकस में 2 पॉइंट हमें और हटाने पड़ेंगे इसमें से, है ना। तभी हम जाके बोल सकते हैं कि E2 सेट का जो लोकस होगा वो इस पॉइंट से अपन दे सकते हैं इससे, ठीक है। तो 2 पॉइंट कौन कौन से हटेंगे, वो 2 पॉइंट ऐसे हटेंगे जब हमारे पास एक पॉइंट ये हो और एक पॉइंट कोई और हो, है ना। अब तुम्हारे मन में ऑफकोर्स ये भी आ रहा होगा कि ऐसा हो जाए कि चलो आओ एक और क्लोन ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो देखो हमारे पास में ये चीज़ निकल गया है, इसको हटाओ, ठीक है, इसको भी हटा दो और इसको भी चलो हटा ही दो, ठीक, और इसको भी गायब करो यहाँ से, ठीक है भाई। तो ये आ गया। अब देखो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर, ठीक है, अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि एक पॉइंट तो इन्हीं में से कोई आ जाए P और एक पॉइंट कोई और दूसरा बन जाता है, तो उस समय जब ये पॉइंट आ रहा होगा इस लोकस में, तो ये पॉइंट आ ही रहा होगा ना ऑटोमेटिकली, तो हमें तो हटाना पड़ेगा। अब ये पॉइंट हटाने के लिए वे लोग क्या कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो कि देखो R पॉइंट तो पता ही है, R से तो जा ही रहा है और एक ये पॉइंट मिल गया, तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, है ना, बिल्कुल। और ये पॉइंट पता है तो इससे आप इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। मान लो ये सपोज M1 आ जाता है, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो पॉइंट फिर हमें उस वाले E2 सेट से हटाना पड़ेगा। ऐसे ही अब तुम बोलोगे कि हाँ तो सर ये भी हटाना पड़ेगा क्या, है ना, जब एक पॉइंट ये हो जाए, है ना, तब ये वाला पॉइंट भी हटाना पड़ेगा क्या, M2, है ना, बिल्कुल हटाना पड़ेगा। तो बच्चे मतलब मैंने बोला ना कदम कदम पे गलतियाँ होने के पूरे पूरे आसार हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो यार इक्वेशन ऑफ कौन सी लाइन, मैं बोलता हूँ PR लाइन, ठीक है। तो वो कितनी बनेगी जरा देखो, y -1 इज इक्वल टू x -1, स्लोप कितनी आ जाएगी इसकी, स्लोप आ जाएगी 7 - 1 बोले तो 6, और नीचे कितना आ जाएगा -3, तो इससे गया तो -2, तो y -1 इज इक्वल टू -2x + 2, इधर लाए 2x + y इज इक्वल टू 3, ये बनेगा, है ना। और चलो इधर ले आओ -3 = 0, है ना। तो अब हम M1 के पॉइंट्स निकालने हैं, है ना, M1 के पॉइंट निकालने तो कितना हो जाएगा, x - 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y -1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू -1, है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, इमेज नहीं निकालना। 0,1 उठा के उसमें रखोगे, है ना, तो देखो 0 यहाँ डाला तो ये हो जाएगा -2 और नीचे कितना हो जाएगा 4 + 1 ये, तो x इज इक्वल टू ये तो 2 हो गया, है ना, 2/5, तो ये हो जाएगा कितना 4/5, है ना, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4/5 + 1 तो 9/5, ठीक है। तो जो M1 के कोऑर्डिनेट निकले वो निकले 4/5, 9/5, और आप देख रहे हो आई थिंक ये ऑप्शन में है, आपने समझा, इन्होंने ऑलरेडी वो सेटअप बना के दिया है कि भाई वही गड़बड़ करे। तो 4/5, 7/5, अच्छा 9/5 दे रहा है, ठीक है कोई नहीं। तो M1 के कोऑर्डिनेट यही आ रहे हैं, है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, 2/5 + 1, एक मिनट कैलकुलेशन गड़बड़, ये कितना आ गया 2/5 + 1, हाँ 7/5 आ रहा है, ठीक है, तो 7/5 बना। तो आपने देखा अगर वो पॉइंट P हो जाए, है ना, जो लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो उनमें से एक पॉइंट अगर P हो जाता है तो उस समय M1 आ रहा है, M1 के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 4/5, 7/5, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमें इसमें से हटाना पड़ेगा, कौन सा पॉइंट, M1 एंड M2, ठीक है। M1 के कोऑर्डिनेट कितने इतने हैं, तो बोलो E2 सेट में, है ना, अगेन मैं वही बात बताता हूँ, E2 सेट में जो पॉइंट होंगे M1 और M2 हटेंगे, है ना, उसके अलावा जो पॉइंट होंगे वो उसमें अवेलेबल होंगे। तो इन्होंने बोला द पॉइंट दिस डज नॉट लाई इन E2, बिल्कुल सही बोल रहा है ना, ट्रू, ठीक है। तो B और D इस तरीके से आंसर हो गया। C पॉइंट में देखो क्या बोला, द पॉइंट 1/2, 1 1/2, 1
लाइज इन E2, 1/2, 1 लाइज इन E2। तो देखो यार 1/2, 1 आ रहा है क्या? ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, फिर आपको इसी तरीके से, अब आपके लिए एक काम मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसी तरीके से चेक करना है ना, और बताना कि जब मैं Q पॉइंट को मतलब एक पॉइंट Q ले लेता हूँ और R ये है ना, तो उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर M2 निकालता हूँ, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आते हैं वो आप कमेंट में करके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? आगे बोला द पॉइंट दिस सॉरी द पॉइंट 1/2, 1 लाइज इन E2। तो 1/2, 1 डालोगे तो ये तो 0 हो गया है ना, और यहाँ पे कितना हो गया 1/4 माइनस 1/2, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो रखने पे 0 तो नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट उस E2 पे नहीं है, फॉल्स। और सुनो, ये पॉइंट M2 भी नहीं आएगा है ना, ये मेरा ऑलरेडी करा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट जो है M2 पे भी नहीं आएगा, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में जा रहा हूँ। अदरवाइज मैं M2 निकालता, उसका देखता कि हाँ M2 के साथ मैच नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब ठीक है बोले तो ये पॉइंट फिर इन पॉइंट्स की कोई बात करने की बात कर रहा होगा इनके रेस्पेक्ट में, बट वो पॉइंट इन यहाँ पे नहीं, कहीं यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, मतलब वो सेट E2 के अंदर नहीं आ रहा होगा, जैसे अपन ने इवन सेट के अंदर दिखाया था वैसे ही। तो कहने के बाद इसका आंसर जो हो जाएगा वो B एंड D आंसर बनेगा। और रही बात इसकी भी, तो वो भी सोच सकते हो, आपके मन में अगर ये शंका आ रही हो कि भाई PQ तो डायमीटर का एंड पॉइंट है ना, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाई 1,1 भी इसी लाइन पे आ जाए डायमीटर पे, तो आप रख के चेक कर सकते हो, 2 मिनट का काम है ना। लाइन की इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ PQ लाइन, ठीक है, PQ लाइन की इक्वेशन निकालोगे तो बनेगी कितनी, y+5 दिस इज इक्वल टू x-2, और यहाँ पे स्लोप कितनी बनेगी 7 और 5 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4, तो -3 हो गया है ना, तो कितना हो गया भाई -3। तो लाइन की इक्वेशन होगी कितनी, y+